गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज पाठ 4 सांवले सपनों की यादों में के विषय में पढ़ेंगे। यह विषय संस्मरण से है। जो ये पाठ है संस्मरण है। संस्मरण होता क्या है तो पहले ये ही जानते हैं। संस्मरण वो होता है स्मृति यानी यादों के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के बारे में लेख लिखना। किसी को याद कर कर उसके विषय में जो हम लेख लिखते हैं उसे संस्मरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके कवि कौन थे? जाबिर हुसैन जी हैं। इसके कवि जाबिर हुसैन जी हैं। जाबिर हुसैन जी के बारे में अब जानते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही जागीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1970 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। जाबिर हुसैन जी हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में भी जो आगे थे डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया था और आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रशंसित मतलब काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन थे। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं जो सालिम अली जी कौन हैं? वो एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। जाबिर हुसैन जी को जो सालिम अली जी थे वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया था? कवि ने उनके ऊपर क्या लिया था? उनकी यादों में लेख लिखा था। सालिम अली जी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की यादों के रूप में व्यक्त किया था। ठीक है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चरित्र प्रस्तुत किया है, अपने लेख में प्रस्तुत किया है कवि जी ने। यहाँ भाषा जो उनकी भाषा है काफ़ी भाषा क्या है रवानी है और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। पाठ का सार पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी कौन थे? वो सालिम अली जी थे का उनकी स्मरण मतलब उनको याद करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया है वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए। विलीन मतलब होता है गुम होना, और जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। ये सब चीज़ें कौन कह रहा है? जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं सालिम अली के विषय में। सालिम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कवि जी ने कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाहों में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो कृष्ण की यादों में खो जाते हैं। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। उसी तरह सालिम अली जी को पक्षी प्रेमी के रूप में याद करते हैं। पूर्व समय मतलब पहले के समय में की यादों करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे, मतलब 100 वर्ष के थे सालिम अली जी।
यात्राओं की थकान से ने उन्होंने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। कवि जी कहना चाह रहे हैं जो सालिम अली जी थे वो यात्राओं की थकान से काफ़ी उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी गई थी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। जो सालिम अली जी वो पक्षियों से काफ़ी प्रेम करते थे, उनकी हिफाजत करते रहते थे। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वे दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते रहते थे। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना। उन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया था। कवि जी इसमें कहते हैं कि सालिम अली जी अनेकों अनुभवों में के मालिक थे, उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव था। एक दिन वे केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद पर असर जानने वाला नेता थे। परंतु पर्यावरण की संभावित खतरों के बारे में वे सालिम अली जी ने उन्हें अवगत कराया था और साथ ही उनकी आंखें क्या हो गई थी, नम हो गई थी। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेस के बारे में लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपनी पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है ना। तो वो काफ़ी पक्षियों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। वो कहते थे कि मेरे से ज़्यादा मेरी जो गौरैया मतलब मेरे पशु पक्षी जानते हैं। मुमकिन है लॉरेस सालिम का अटूट हिस्सा हो। जैसे वो क्या कहते हैं, मेरा क्या जो पक्षी है वो क्या है, काफ़ी अटूट हिस्सा है मेरे हिस्से का, मेरी जीवन का। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेगा। बचपन में अनेक एरंगन के शिकार का गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। ये एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति से दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। इसके बाद बच्चों धन्यवाद बच्चों। आज का पाठ यही ख़त्म होता है। आगे की बारे में आपको प्रश्न उत्तर दूंगी। धन्यवाद बच्चों।